मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, इसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश कुमार और आप मुझे देख रहे हैं जी बिहार झारखंड के डिजिटल पेज पर। आज हम बात करेंगे बशीर बद्र की। यूं तो बशीर बद्र कभी मरते नहीं हैं। जब तक उनकी रचनाएं रहेंगी, जब तक ये धरती रहेगी, तब तक उनके शेर, उनके गजल, उनके गीत, उनकी रचनाएं गूंजती रहेंगी। लेकिन भोपाल में 91 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। एक ऐसा शायर जिनके घर के बाहर आज भी लिखा हुआ है कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। और वो शाम का वक्त अब आ गया जब बशीर साहब ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन वो अपने पीछे एक विरासत छोड़ गए हैं, एक ऐसे शायर की विरासत जिन्होंने उर्दू शेरों को, उर्दू गजलों को अ, उर्दू की महफिलों से निकालकर आम लोगों तक पहुंचाया, एकेडमिक्स से निकालकर उसे आम लोगों तक, आम जनता तक पहुंचाया। आपको बता दें कि कागजात बताते हैं कि उनका जन्म 12 फरवरी 1935 को कानपुर में हुआ था। लेकिन कानपुर नहीं, अब वर्तमान में अंबेडकर नगर जिला में एक गांव है बुकिया, वहां उनका जन्म हुआ था। उस वक्त अवध प्रांत था और अवध की जो तहजीब है, अवध की जो विरासत है, उसको वो ताउम्र संभाले रहे। इतने खूबसूरत शेर उन्होंने लिखे कि आज भी जुबानी याद हैं लोगों को उनके लिखे हुए शेर। और एक नहीं, हजारों हजारों उन्होंने शेर कहे और लोगों को वो जुबानी याद हो गए। आप उनकी मकबूलियत का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में ऐसा कोई बड़ा गायक नहीं है जिसने बशीर बद्र के नगमों को, बशीर बद्र के गजलों को, बशीर बद्र के शायरों को, अपनी शेरों को अपनी आवाज नहीं दी है। आप समझ सकते हैं कि कितनी मकबूलियत रही होगी बशीर बद्र की। कई किस्से हैं, कई कहानियां हैं अब जिनका जिक्र होता है जब हम बशीर बद्र का नाम लेते हैं। अब यह कहा जाता है कि 1971 में जब शिमला समझौता हो रहा था जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच में, तो अचानक जुल्फिकार अली भुट्टो ने एक शेर कहा इंदिरा गांधी को। जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा कि दुश्मनी जमकर करो, लेकिन यह गुंजाइश रहे कि जब कभी हम दोस्त बन जाएं तो शर्मिंदा ना हो। इसका जवाब देते हुए इंदिरा गांधी ने कहा, यह तो हमारा शेर है, हमारे बशीर बद्र का शेर है और हमारा शेर आप हम ही को सुना रहे हैं। इतनी बड़ी शख्सियत के मालिक थे बशीर बद्र कि दो देशों के बीच युद्ध विराम या शांति समझौते की टेबल पर उनके शेर पढ़े जा रहे थे। आप समझ सकते हैं कि वो कितने मकबूल रहे होंगे, कितने लोकप्रिय रहे होंगे। और लोकप्रियता का यही आलम नहीं था। अब जानकार बताते हैं, उनके उनके बेटे बताते हैं और जो उनके चाहने वाले हैं उर्दू के जानकार, वो बताते हैं कि 1969 में बशीर बद्र ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया और जब उन्होंने दाखिला लिया था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, तो इस बात का उन्हें बहुत गर्व भी था, बहुत फक्र भी था कि जब बशीर बद्र ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया तो सिलेबस में कई शेर, कई गजलें बशीर बद्र की लिखी हुई थी जो सिलेबस में थी। आप समझिए कि एक ऐसा स्टूडेंट जो कॉलेज में ग्रेजुएट होने के लिए गया है और अपने ही लिखे शेर को पढ़ रहा है, तो आप समझिए ये कितनी बड़ी बात है। और ऐसे एक नहीं, कई सारे किस्से हैं जो बशीर बद्र को लेकर सुनाए जाते हैं, बताए जाते हैं। उन्होंने दो शादी की थी। जब पहली बीबी का इंतकाल हो गया तो उन्होंने डॉक्टर राहत बद्र से दूसरी शादी की। पहली पत्नी से अ, उनके दो बेटे और एक बेटी थी, जबकि दूसरी पत्नी से एक बेटा हुआ, तैयब बद्र। उनका परिवार उनकी शायरी की विरासत को आगे बढ़ा रहा है और एक नहीं, कई ऐसे शेर हैं बशीर बद्र के जो आज भी लोगों को जुबानी याद है। आपको बता दें कि पिछले लगभग 12-13 वर्षों से वो डिमेंशिया के मरीज थे, यानी कि उनको भूलने की बीमारी थी। पिछले 2-4 सालों से तो उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता था। लेकिन अक्सर हम सोशल मीडिया पर देखते थे, रील्स वायरल होती थी कि जब उन कोई भी अ, एक ऐसा व्यक्ति जो बेड पर पड़ा हुआ है,
सालों से बिस्तर पर पड़ा हुआ है, उसे कुछ भी याद नहीं है, लेकिन कोई भी जब उनके करीब जाकर किसी भी शेर का एक मुखड़ा, एक लाइन कोई भी उनके कान में जाके कहता था, वो दूसरी लाइन सुना देते थे। तो एक उम्मीद जगती थी लोगों को कि शायद ये ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर वो डिमेंशिया का शिकार नहीं हुए होते, तो बहुत कुछ मिलता उर्दू दुनिया को, शेर व शायरी को, और हमें उनके शेरों के रूप में जो नहीं मिल सका क्योंकि वो डिमेंशिया के शिकार हो गए। इसके बावजूद भी उन्होंने जो कुछ भी लिखा है वो इतना सारा है कि उस पे पीढ़ियां रिसर्च करेंगी। आपको बता दें कि जब उन्हें डिमेंशिया हुआ, तो उन्हें बुलावा तो आता था उर्दू महफ़िलों से, मुशायरों से, तो उन्होंने जाना मना कर दिया, कहा कि मैं नहीं जाऊँगा। जब उन्हें पता चला कि उन्हें डिमेंशिया है, तो उन्होंने महफ़िलों में जाना छोड़ दिया। और उनके परिवार वालों ने बताया इसको लेकर कि वो ये नहीं चाहते थे कि लोग ऐसे बशीर बद्र को जानें जो शब्द याद करे, जो शब्द ढूँढे मंचों पर। वो ये चाहते थे कि लोग उसी बशीर बद्र को याद रखें, जिनकी पकड़ मजबूत थी शब्दों पर। तो कुछ इस तरह की शख्सियत के मालिक थे बशीर बद्र, और कई तरह के अवार्ड भी उनको शेर व शायरी पर मिले। साहित्य अकादमी का अवार्ड मिला, पद्मश्री का अवार्ड मिला, और 1980 में न्यूयॉर्क में उन्हें पोएट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। तो एक से एक अवार्ड उनकी झोली में हैं। आपको बता दें कि उन्होंने बाद में पीएचडी भी की, और उसका जो सब्जेक्ट था वो था आज़ादी के बाद उर्दू गज़ल का तनकीदी मुताला। और कई विश्वविद्यालयों में आज ये किताब पढ़ाई जाती है, और उर्दू दुनिया में इसे एक हस्तक्षेप के तौर पर देखा जाता है उनकी इस किताब को। तो लगातार हम बात कर रहे हैं बशीर बद्र की। 1974 में मेरठ में उन्होंने लेक्चरर के तौर पर काम करना शुरू किया, और 80 के दशक के आखिर तक वो वहीं बने रहे। बशीर बद्र साहब अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन अपने चाहने वालों के दिलों में वो हमेशा रहेंगे। कहते हैं ना कि बशीर बद्र जैसी शख्सियत कभी मरती नहीं है। और कई ऐसे शेर हैं जिनका जिक्र अगर आज हम यहाँ पर करना चाहें, तो समय कम पड़ जाएगा, लेकिन उनके शेर कम नहीं पड़ेंगे जो जो लोगों को जुबानी याद है। उन्होंने कहा था कि कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। तो इस तरह के एक नहीं, हजारों शेर बशीर बद्र के नाम से पढ़े जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं। अब आपने सबने सुना होगा, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। तो एक नहीं, बहुत सारे ऐसे शेर हैं। सिर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, इतना न चाहो कि कोई बेवफा हो जाएगा। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जाएंगे जिधर खुद ब खुद रास्ता हो जाएगा। तो कई लोग मोटिवेशनल शायरी के तौर पर लोगों को प्रेरणा देने के लिए इस तरह के शायरी का इस्तेमाल करते हैं। और इस तरह की भी कहानी है। कहते हैं कि मेरठ में दंगा हुआ था, तो उनका घर भी उसकी चपेट में आया था। तब उन्होंने लिखा था कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, और तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। आगे उन्होंने लिखा है इसी शेर में, इसी सिलसिले में, कि हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझ लेते हैं, उम्रें बीत जाती हैं दिल को दिल बनाने में। तो आप समझ सकते हैं बशीर बद्र किस रूप में, किस तरीके से हमारे बीच में मौजूद हैं। कहाँ आंसुओं की ये सौगात होगी, नए लोग होंगे नई बात होगी, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। तो इस तरह की तमाम ऐसे शेर व शायरी के लिए वसीर बद्र हम सबके बीच में अब आज हमें वो याद आ रहे हैं। भींगी हुई आंखों का ये मंजर न मिलेगा, घर छोड़ के मत जाओ कहीं घर न मिलेगा। या आपने जैसे कहते हैं ना कि रोमांटिक शायरी, ये बशीर बद्र की बहुत बड़ी खूबी है उर्दू तहजीब को, कि उर्दू शेर और उर्दू गज़लों को उससे पहले केवल रोमांस की, केवल प्रेम की जो शायरी हो रही थी, उसे उन्होंने सामाजिकता से जोड़ा, सरोकारों से जोड़ा, और हर विषय पे लिखा। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने प्रेम पर नहीं लिखा। उन्हीं की लिखी लाइन है कि कसक दिल की दिल में चुभी रह गई, ज़िंदगी में तुम्हारी कमी रह गई, रेत पर आँसुओं से तेरे नाम की जो कहानी लिखी, बेपढ़ी रह गई। तो ये ऐसे हज़ारों शेर हैं जो उन्होंने लिखे हैं, और
जो काफी मकबूल हुए हैं पूरी दुनिया में। उन्होंने ये लिखा कि जिंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है जमी, जिंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है जमी, पांव फैलाऊं तो दीवार में सर लगता है। उन्होंने ये लिखा है कि बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना, जहां दरिया समंदर से मिला दरिया नहीं रहता। और उनका लिखा तो आपने सुना ही होगा कि न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरजू थी मुलाकात की। तो बशीर बद्र इस तरह की शख्सियत के मालिक थे। ऐसे ढेरों शायर हैं और जिन जो अपनी रचनाओं की वजह से, जो अपने लिखे हुए शायरी और शेर और गजलों की वजह से मकबूल हैं। और यकीन मानिए कि बशीर बद्र का नाम उन सबसे ऊपर था उनमें और उच्च कोटि का था। हम कई बार ये सोचते हैं कि अगर बशीर बद्र डिमेंशिया के शिकार नहीं होते तो कितना कुछ हमें देकर जाते, लेकिन इसके बावजूद हम उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। और आखिर में यही कहेंगे कि एक बेमिसाल शायर आप के तौर पर हम ये कहेंगे कि उनकी भरपाई कभी संभव नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये प्रस्तुति पसंद आए तो आप इसे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। नमस्कार।